Good afternoon, student. Today we study about the herpes zoster virus. It is a viral infection disease in the integumentary system. Yesterday we study about the bacterial infection in the integumentary system. Diseases of skin we study. So today we discuss the herpes zoster virus, which is also called shingles. But here we discussed the topics, the subtopics which we are discussed are introduction, cause and risk factor, complications, diagnostic evaluation, pathophysiology, nursing management, prevention and control, treatments. Though these are all we discuss. Later on, we discuss about the prevention and the nursing management. So let's start. So here you can see it is an introductory part of herpes zoster. So herpes zoster is also known as shingles. Okay, क्या है ये shingles भी इसको कहते हैं, है ना। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पेनफुल ब्लिस्टरिंग रैश के फॉर्म में कॉज होता है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जो कॉज करता है इसको वर्सेरा जोस्टर वायरस करता है, राइट। उसके बाद यही सेम वायरस जो है चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है। जो पर्सन यहाँ पे चिकन पॉक्स जिसको पहले हुआ है, ठीक है, और वो चिकन पॉक्स होने के बाद रिकवर किया है उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो वायरस है ये कुछ अपने इन्फेक्शन जो अपना जो वायरस है वो थोड़ा पूरी तरीके से किल नहीं होता, कुछ कुछ रिमेनिंग पार्ट्स उसके रह जाते हैं। पर बॉडी जब किसी चीज़ को लीड करती है, कोई भी सिंगल्स वगैरह को होने के चांसेस होते हैं, तो ये हाई रिस्क उस कंडीशन में हो जाता है। डोमिनेंट फॉर्म में उस टाइम पे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन ये वीक इम्यून सिस्टम हुआ तो ये रिएक्टिव फॉर्म में आकर सिंगल्स को लीड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर में शो हो रहा है ये इस तरीके का फॉर्म होता है। ये ब्लिस्टर्स, रेड रैशेस हो रहे हैं, ये ब्लिस्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। सो हियर द कॉज एंड रिस्क फैक्टर, द नंबर वन कॉज इज वीकन इम्यून सिस्टम. Okay, so weakened immune system is what other adult individual with a certain medical condition and those undergoing cancer treatment are at high risk for developing singles due to a weakened immune system. ये क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि किसी तरह की मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है जैसे कि कैंसर, उसके ट्रीटमेंट के टाइम पे ये बहुत हाई रिस्क हो जाता है, सिंगल्स होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम उस कंडीशन में क्या होगा, वीक होगा, है ना। उसके बाद रिएक्टिवेशन ऑफ वायरस, ये वायरस रिएक्टिव फॉर्म में हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल्स कॉज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये टारगेट करता है स्ट्रेस, इलनेस और डिक्लाइन दी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, ठीक है। फिर आता है एक्सपोजर टू चिकन पॉक्स. पीपल हु हैव हैड चिकन पॉक्स इन द पास्ट आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिंगल्स एज द वायरस रिमेन डोमिनेंट इन द बॉडी. डोमिनेंट तरीके से बॉडी में रह जाने के कारण अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो उसको रीडेवलप हो जाएगा, मतलब चिकन पॉक्स होने के बाद फिर से ये डेवलप हो जाएगा सिंगल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉज और रिस्क फैक्टर में आएगी। अब यहाँ पे हम इसके पिक्चर देखते हैं किस तरीके से आता है। यहाँ पे वर्सेला जोस्टर वायरस जो है अराइव कैसे हुआ, डोमिनेंट स्टेट में था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डोमिनेंट स्टेट में अभी अपने सरफेस पे है। चिकन पॉक्स हुआ, ये जो रेड ब्लिस्टर है चिकन पॉक्स हुआ, ठीक हुआ हो गया चिकन पॉक्स होके, लेकिन यहाँ पे स्किन के सरफेस में अभी भी वो वायरस है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसने क्या किया, इम्यूनिटी को वीक किया, ठीक है। उसके बाद वापस से यहाँ पे ब्लिस्टर्स जो है रीअसेंबल हो गए और डेवलप हो गया ये पस उसमें, ठीक है। चिकन पॉक्स के जो फिल हो गया ये उसमें पस भरने लग गया, ठीक है।
उसके बाद ये कौन कौन सी जगह पे काम करता है? अदर केसेस दैट कैन अकर द साइड फेस के साइड में कॉमनली अफेक्टेड एरिया है उसका, ठीक है, ठीक है। फिर अदर सिम्टम्स जैसे शो होते हैं क्या क्या? लॉस ऑफ विजन होगा, फीवर, हेडेक, चिल्स और अपसेट स्टमक रहेगा यहाँ पे। ओके, सो ये थे इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के बारे में। सो यहाँ पे सिम्टम्स पे पहले आते हैं हम। यहाँ पे सिम्टम्स क्या है? द सिम्टम्स, the hallmark symptom of shingles is painful blistering rash that typically appears on one side of the body. Other symptoms may include fever, headache and fatigue. So here the symptoms which can arrive in the सिंगल्स आर वेरी पेनफुल ब्लिस्टर्स। यहाँ पे ब्लिस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके के, ठीक है, और जो कि अपीयर होते हैं वन साइड ऑफ द बॉडी, दैट इंक्लूडेड फीवर होता है, हेडेक होता है, फटिग लगता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या क्या है? डॉक्टर कैन टिपिकली डायग्नोज सिंगल्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक रैश एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स और उसके डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक के से रिलेटेड डायग्नोसिस होता है। इन सम केसेस अ स्किन सैंपल और ब्लड में बी परफॉर्म्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस। कई बार क्या होता है यहाँ पे, जो ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं ना, स्किन सैंपल और ब्लड सैंपल, उसकी वजह से भी डायग्नोसिस कंफर्म पता चल जाता है कि क्या हुआ है। नहीं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? यहाँ पे फोटोथेरेपिक न्यूरल्जिया होगा। दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन वेयर द पेन फ्रॉम द सिंगल्स इन परसिस्ट फॉर मंथ एंड इवन ईयर आफ्टर द रैश हैज हील्ड। ये कई समय तक ये इसका जो पेन है वो रह सकता है, इट रिमेन्स। अगर वो हील हो गया है, वहाँ पे जो वुंड का मतलब जो ब्लिस्टर्स है वो हील हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर पेन होगा, ठीक है। विजन प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व्स डैमेज भी हो सकती है, वीक हो सकता है, क्रॉनिक पेन हो सकता है वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इश्यू के कारण, और स्किन इन्फेक्शन भी यहाँ पे बढ़ सकता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो आप इस जगह पे देखिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे बताएगी ये, सॉरी किस तरीके से बताएगी ये। देखिए यहाँ पे HIV इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, HIV इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, वीक कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वीक हो रहा है तो हर्पिस वायरस जो है यहाँ पे रिएक्टिव, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। इनिशियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, जो कि सेंसरी डोर्सल गैंग्लिया और जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। और जब ये इन्फेक्शन रिएक्टिवेटेड हुआ, ठीक है, तो ये वायरस ट्रैवल कर गया हमारी पेरिफेरल नर्व में, पेरिफेरल नर्व में ट्रैवल करके स्किन में पहुंचा, स्किन से ये वायरस मल्टीप्लाई हुआ और इसने क्या कर दिया, ब्लिस्टर्स को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे भी आपको मैं बताती हूँ, इसमें भी जो वार्सिला ज़ोस्टर वायरस है इनिशियली कॉज चिकन पॉक्स, ठीक है, उसके बाद ये वायरस ने क्या किया, रेप्लिकेट्स दी बॉडी नर्व सेल। यहीं पे मैंने आपको बताया, बस मैंने आपको बताया कि कौन सी नर्व पे, सेंसरी डोर्सल गैंग्लिया जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के नियर में होती है, वहाँ पर वो जो नर्व है वहाँ पर उसने वहाँ पे रुका रहा, ठीक है। उसके बाद ये लेटेंसी में क्या किया इसने, आफ्टर द चिकन पॉक्स इन्फेक्शन रिजॉल्व, जब वो चिकन पॉक्स ठीक हो गया तब ये डोमिनेंट रहा तब तक, ठीक है, नर्व सेल में। उसके बाद इसने रिएक्टिव फॉर्म में अपने को रखा कब,
बाद में कभी भी लाइफ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। फिर जब ये रिएक्टिवेशन हुआ तो कैसे हुआ, वायरस ट्रिगर्स सच वीकन इम्यून सिस्टम। अब जब उसने वेट किया वहां पे रुक के कि कब इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो जब जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हुआ यहाँ पे वो रिएक्टिव फॉर्म में आया और उसने क्या डेवलप कर दिया, सिंगल्स डेवलप कर दिया। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हियर सच सम इमेजेस आर देयर, जोस्टर वायरस। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये हर्पिस वायरस के जो एक्शंस हैं, ये कुछ इमेजेस हैं, ये देखिए, ये साइड फेस में ज़्यादा होता है, ओके। और फिर ये कुछ इसके स्पेशल कंसिडरेशन है हर्पिस जोस्टर वायरस के, जिसे हम जोस्टावैक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे शायद क्लियर नहीं है इमेज। कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ हर्पिस जोस्टर, यंग जो 60 इयर्स के से छोटे हैं उनको, ब्लड कैंसर की कंडीशन में, प्रेगनेंसी में, है ना, और एड्स में हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें वीक कर देती है इम्यूनिटी को, उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। आई इन्वॉल्वमेंट, कैरेक्टरिस्टिक रैशेस, जिस तरीके से दिखाया गया उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, पेनफुल ब्लिस्टरिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल के बारे में, राइट। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल बताया गया है। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट के बारे में से बताया गया, एंटीवायरल मेडिकेशंस के बारे में, एंटीवायरल ड्रग्स सच एज एसाइक्लोविर, ये सारी वायरल इन्फेक्शंस के लिए होती है, ठीक है। वाला साइक्लोवियर और फैमिसाइक्लोविर कैन हेल्प टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ द सिंगल्स ब्रेकआउट, जो आउटब्रेक होता है उसको ये सारी जो मेडिकेशंस है ये क्या करती है, किल करने में हेल्प करती है उस वायरस को, ठीक है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशंस कौन कौन सी होगी, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स सच एज अदर थेरेपी कैन बी यूज टू मैनेज द पेन एसोसिएटेड विद द सिंगल्स, और फोटो स्फेटिक न्यूरेजिया। अब यहाँ पे जो पेन मैनेजमेंट के लिए जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं उस थेरेपीज़ को पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद इसके प्रिवेंशन के बारे में बात की है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन का डेवलप करना, मतलब रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली जो अडल्ट को होता है वो रिड्यूस करने के लिए, है ना। तो हर्पिस वायरस इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। सो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से फॉर्म हुआ है, ठीक है, but it's very painful. So here the diagnostic evaluation, सबसे पहले तो clinical presentation होगा, doctor will assess the characteristic of singles and symptoms to make primary diagnosis. What does it means? It means like doctor, when you go for a doctor to treat this disease, डॉक्टर देख के सिर्फ आपको उसके सिम्टम्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के प्राइमरी डायग्नोसिस करेगा। उसके बाद आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजेगा कि लेबोरेटरीज में जो भी टेस्टिंग होती है वर्सेला जोस्टर वायरस की, है ना, टू कंफर्म दैट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वर्सेला जोस्टर वायरस इन द स्किन, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेगा। नेक्स्ट इज इमेजिन स्टडीज़ करेगा, जैसे MRI और CT स्कैन, है ना, जो कि इवेल्युएट करने में इजी होता है जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको और अंडरलाइनिंग कंडीशंस है उनको, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। नेक्स्ट इज नाउ वी हैव कम टू द नर्सिंग मैनेजमेंट। सो हियर द मैनेजमेंट इज, यहाँ पे क्या बताया गया है मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको
पेन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, हाउ टू मैनेज द पेन। सबसे पहले इसमें यही बताया गया है कि ना कैसे पेन मैनेज करना है। तो नर्स शुड प्ले अ की रोल to managing the pain and associated with the singles using medications, topical treatments and the intervention। तो पेन मैनेजमेंट का आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ेगा। ओके, फिर पेन स्केल भी रखना पड़ेगा उसमें। तो आपको पहले असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद प्लानिंग एंड गोल्स, उसके बाद फिर आप इंटरवेंशन, देन रैशनल, देन एवेलुएशन। इस तरीके से आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो भी आपने केयर के बारे में सोचा है उससे रिलेटेड चीज़ें पेन मैनेजमेंट पे आएगी। नहीं, आफ्टर देन स्किन केयर ट्रीटमेंट, नर्स प्रोवाइड द गाइडेंस on proper skin care to prevent complications such as secondary infection and promote healing। सॉरी, यहाँ पे बताया गया है कि स्किन केयर के बारे में जो नर्सेस को करनी है, राइट। तो यहाँ पे स्किन केयर का कैसा कि जो नर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी पेशेंट्स को, सो दैट पेशेंट अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उससे प्रिवेंट हो सके पहले ही, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करना है। पेशेंट को एजुकेट क्या करना है कि सिंगल्स के ट्रीटमेंट मतलब बताते हुए, ठीक है, यहाँ पे जो स्प्रेड ना हो, ये वायरस स्प्रेड ना हो, तो उनको पहले ही पेशेंट को एजुकेट करें उसकी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज इमोशनल सपोर्ट देना है। नर्स शुड गिव द इमोशनल सपोर्ट to the patient dealing with the physical and psychological impact on the singles outbreak। यहाँ पे जो सिंगल्स का जो आउटब्रेक हो रहा है उस पर वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है, तो उससे रिलेटेड उनको क्या देना है, सपोर्ट देना है इमोशनल, जिससे कि पेशेंट उस चीज़ को डील कर सके इजीली। सो दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। So today we study about the introduction of zoster, है ना, causes and risk factor, okay, and symptoms and diagnosis, complication, pathophysiology, images of zoster virus, treatment, diagnostic evaluation, and nursing management। So if you have any doubt about it, just let me know in the comment section or in the group। So I hope you liked the video. Thank you, class. Thank you.